दुनिया की ऑलमोस्ट 100 बुक्स यही बातें पॉइंट आउट करती है जो आप अभी जानने वाले हो। मोटा मोटा यही मतलब निकलता है अगर आप ध्यान दोगे। हर टीचर, हर मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का हर गुरु, हजारों कहानियां, हजारों इंसिडेंट्स यही बातें बताती है जो आप अभी जानने वाले हो। यू कैन से एस्टिमेटेड 100 किताबों का ज्ञान आप कुछ मिनट में कंसाइज वर्जन में अभी लेने वाले हो। मैं 10 साल से राइटिंग एंड रीडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, अब मैं यूट्यूब पे हूँ। अब तक कई आर्टिकल्स, बुक्स, वीडियोस देखी, सेमिनार्स देखे, वेबिनार्स देखे, कोर्सेस देखे, सब जगह यही बातें मिलती है। बाकी जो बातें होती है वो बस इनके ही सब कैटेगरी के अंदर आती है। कहना यह चाहता हूँ कि गौर फरमाओ, आपके हजारों घंटे बच सकते हैं। पहली बात, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था कि पहले स्पेस में कौन जाएगा। तो सोवियत यूनियन ने 1957 में एक सैटेलाइट बनाकर भेज दिया। अब अमेरिका पीछे क्यों रहे, तो 1958 में इन्होंने भी अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया। 3 साल के बाद में सोवियत यूनियन ने पूरा इंसान ही भेज दिया स्पेस में, जिसके 7 दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से कहा कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं, हम बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ दुनिया का सबसे बड़ा करने का ट्राई करा। इनको आइडिया है कि हम क्या करेंगे, हम चांद पर इंसान ही भेज देंगे। उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जॉन एफ कैनेडी ने पब्लिकली कह दिया कि हम चांद पर इंसान भेजने वाले हैं। ये 1961 की बात है। ये आपके हाथ में जो फोन है वो उस टाइम के कंप्यूटर से 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। उस वक्त के कंप्यूटर्स के स्टोरेज और स्पीड की अगर हम बात करें, और ना ही उस वक्त इंटरनेट था, लेकिन उन्होंने कर दिया। क्यों? बड़ा सोचने की वजह से। आपके बैंक अकाउंट की साइज आपके सोचने की साइज जितना होता है। दिमाग की जो सोच होती है ना, वो पैराशूट की तरह होती है। जब तक आप जंप नहीं करते हो ये खुलता नहीं है। 1999 अमिताभ बच्चन का बहुत खराब साल था। कंपनीज कंगाल हो गई, बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया और 90 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर आ गया। लोग इनके दरवाजे पे आते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और धमकियां देते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था। ये बात धीरूभाई अंबानी को पता लगी। इन्होंने बच्चन साहब को घर बुलाया और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। पर अमिताभ बच्चन ने बड़ा सोचा और मना कर दिया कि आप अब कुछ मत करो, अब जो करना है मुझे करना है। फिर इन्होंने केबीसी करा, हिट हुआ, बहुत पैसे कमाए, लोन चुका दिया। फिर धीरूभाई अंबानी ने इनको पार्टी में बुला करके कहा सबके बीच में कि ये वही बच्चा है जो एक दिन गिर गया था, लेकिन आज अपनी सोच की दम पे यहाँ पे खड़ा है। तो पहला है, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, सोच के बराबर आपका लेवल बन जाएगा। अब हजारों किताबें यही बातें पॉइंट आउट कर रही होती है कि आप सोचो पहले। अब आ जाओ दूसरा। 17 नवंबर 2012 में जोएल सैल्वाडोर अपने दोस्त के साथ में बोट लेकर पैसिफिक ओशियन फिशिंग करने के लिए चले गए। और ये समुद्र कितना बड़ा है, 165 मिलियन यानी कि 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है। जहां ये बहुत अंदर तक चले गए, तूफान आ गया। बोट को हल्की करने के लिए खाने पीने का सामान बाहर फेंकना पड़ा। तूफान की वजह से भटक गए। 400 किलोमीटर वो अंदर तक चले गए। कोई खाना पीना नहीं, बारिश आती उससे वो पानी पीते। कई बार ऐसा टाइम आया कि इन्होंने अपना यूरिन पिया है, बर्ड और फिश का खून पिया है। इनके साथ में जो फ्रेंड था उनकी डेथ हो गई, पर जोएल ने टॉलरेंस को झेला। बहुत टाइम बाद में एक शिप इनको दिखाई दी, उम्मीद की किरण जागी और जैसे ही इन्होंने फायर गन निकाली वो भी खराब हो गई। बचने का एक ही मौका था, वो भी चला गया। 6 महीने बीत गए, ये जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा है। 10,000 किलोमीटर अंदर तक चले गए और इनका एक रिकॉर्ड भी बन गया कि 400 दिन बाद 20 जनवरी 2014 को एक आइलैंड दिख गया, वहां गए, लोग मिल गए इनको। जोएल क्यों बच गए? क्योंकि उनका टॉलरेंस था, ये झेल पाते थे, सहन शक्ति थी। वो हर वक्त अपने आप को ये तसल्ली देते कि इस वक्त बस अभी एक और ये करना है। तो दूसरा क्या है, टॉलरेंस झेलना, दर्द सहन करना। कई बुक्स, मोटिवेशनल स्टोरी यही बताती है कि नेवर गिव अप। तीसरा, एक ट्रेन में बहुत सारे ब्रिटिश के लोग जा रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक इंडियन बैठा था। वो कब से शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने बोला कि ट्रेन को रोको, और इन्होंने चेन को खींच दी। सारे ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये क्या मजाक है, आपको पता है इसकी वजह से आपको जेल तक हो सकती है, ये क्यों करा आपने? उस इंडियन ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो मैंने ये क्यों करा, तो उतर के आगे जाकर पटरियां देख लो। इन्होंने जाकर देखा तो मिला कि आगे की जो पटरियां थी वो टूटी हुई थी। ब्रिटिशर्स ने उस इंडियन से कहा कि आपने ये कैसे किया प्रभु? वो कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन की पावर है। मैंने कंसंट्रेशन के साथ में स्पीड और मोमेंट को फील कर लिया था। ये थे मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया, जो कि बहुत ग्रेट इंजीनियर्स में से एक माने जाते हैं। इनके नाम पर 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो तीसरा लेसन है, फोकस एंड कंसंट्रेशन की ताकत यूज करो। बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया का आधा ज्ञान यही बताता है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ में कोई भी चीज करनी चाहिए। चौथा, जिम रोन मेरे फेवरेट स्पीकर है। जब ये बोलते हैं तो ये झंझोड़ के रख देते हैं। जिम रोन की शादी के बाद में ये खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, अपने पैसों की प्रॉब्लम में बहुत रहते हैं। ये एक बार ऐसा हुआ इनके साथ कि $10 इनके घूम हो गए थे, 800 रुपए के आसपास होता है। ये घूम होने के बाद में ये इतने परेशान हो गए कि बीमार हो गए। रिश्तेदार लोग कह रहे हैं कि तुम $10 में इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जिम रोन ने कहा कि मुझे ऐसा बनना चाहिए कि मैं पैसा कमा कर लाऊं, ना कि पैसे ऐसे घुमा कर आ जाऊं। बड़ा करना था, जज्बा था, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा था कि लाइफ में करूं क्या, गोल नहीं मिल रहा था। फिर वो मिले अर्ल शॉफ से, जो बहुत ही बड़े और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर थे। फिर जिम रोन का रास्ता मिल गया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये जो कर रहे हैं मुझे ये करना है। और अर्ल शॉफ को भी जिम का एटीट्यूड बड़ा पसंद आया। इन्होंने साथ में काम शुरू कर दिया। 5 साल इन्होंने
दबा करके फोड़ा, काम करा, पर बाद में अर्ल शॉफ की डेथ हो गई। जिम रोहन कहते हैं कि मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम जो था वो ये 5 साल थे, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत कमाया जिंदगी बदल गई, बल्कि इसलिए कि मेरी जिंदगी की फिलोसॉफी जो बदली है वो इन 5 सालों में बदली है। और फिर इनको ये भी लगा कि ये बातें मुझे दुनिया को भी बतानी है, तो इन्होंने बुक लिखी 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप टोनी रॉबिन्स को जानते होंगे, ये अपनी कामयाबी का कारण, ये अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि इन्होंने 17 की एज में जिम रोहन का 3 घंटे का सेमिनार की टिकट बाय करी थी। बड़े लोग हमेशा सीखने को बहुत वैल्यू देते हैं। वॉरेन बफेट से भी पूछा गया कि आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो इन्होंने कोई स्टॉक नहीं बताया, कंपनी का स्टॉक खरीदा ये ऊपर चला गया था, नहीं, इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट था डेल कार्नेगी का कोर्स खरीदना। तो चौथा क्या है, सीखना बंद मत करो। ये तो आप दुनिया की कोई भी किताब उठा करके देख लो, सीखने को बढ़ावा तो वो देती ही है। सीखने की बात चल रही है तो बता दो कि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं, अब हमें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो फॉर्मेट में पूरी किताब को सुन सकते हो, जिसका सॉल्यूशन है कोको एफएम, जहां पर 10,000 ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, आप जिन्हें सुनकर पूरी किताब समझ सकते हो। ऑडियो फॉर्मेट में सुनने का मतलब होता है कि अब आपको मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी है, आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। कोको एफएम अगर आपको नहीं पता तो बता दो, ये बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कैटेगरी की ऑडियो बुक्स सिंपल भाषा में अवेलेबल है, जो आप काम करते वक्त, ड्राइव करते वक्त, जिम करते वक्त आप सुन सकते हो। जैसे मेरी कुछ फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जैसी कई सारी ऑडियो बुक्स वैल्यू से भरी हुई है। कोको एफएम की मंथली सब्सक्रिप्शन होती है 99 रुपीज, लेकिन अब ये कोको एफएम का लास्ट ऑफर है जहां पर 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कि है 28 अप्रैल से 1 मई तक। कूपन कोड सेल 60 एंटर करने से आपको 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा। ऑलरेडी 25 लाख से भी ज्यादा लोग कोको एफएम की फैमिली में जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। इंसान लाइफ में जन्म से लेकर के स्कूल सिस्टम, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, फिर वो रिटायरमेंट का इंतजार करता है, लेकिन इनसिक्योरिटी सताती है कि ये छोड़ दो तो कुछ चला ना जाए हाथ से। तो इसको कहते हैं एक स्क्रिप्ट, वो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। इस स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा और अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी होगी। इसके ऊपर एक किताब भी है जिसमें पूरा फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि कैसे आप पैसों के साथ में फ्रीडम, हैप्पीनेस और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। स्क्रिप्टेड लाइफ को आज मैट्रिक्स लाइफ कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में जाना, इसको बाय लक भी कहते हैं, यानी कि जिंदगी हमें चला रही है। वही अनस्क्रिप्टेड लाइफ हो गई बाय डिजाइन, सिस्टम से अलग, मैट्रिक्स से निकल करके खुद के लाइफ बनाना, खुद कंट्रोल करना। अगर आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है और आपके पास में 3 ऑप्शन है, एक है पैदल, दूसरा है साइकिल और तीसरा है स्पोर्ट्स कार, तो आप स्पोर्ट्स कार चूज करोगे। पर जिंदगी में हम ऐसा नहीं करते हैं। जिंदगी में हम जीवन भर कमाने की सोचते हैं, उसके बाद में 50 की उम्र में हम सोचते हैं कि खुद का कर ले, फिर कुछ रहेंगे। ये बहुत स्लो लाइफ है। अनस्क्रिप्टेड के ऑथर कहता है ये पैदल चलने वाले जो है ये साइड वर्कर्स है, ये दूसरों की कॉपी करते हैं, ये खुद का कुछ नहीं बनाते हैं। दूसरा जो साइकिल से जाने वाले होते हैं ये फिर भी पैदल वालों से अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी स्लो है, ये जॉब करते हैं, सेव करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ये भी चींटियां होती है, मतलब जाते तो है सही जगह पर स्लो जा रहे हैं। तीसरा हो गया स्पोर्ट्स कार, ये लोग रिस्क लेते हैं लेकिन इनको रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है। इसमें ये लोग जो है टीम बनाते हैं, ये काम नहीं करते, एक टाइम के बाद में ये मजे करते हैं। स्पोर्ट्स कार का मतलब हो गया दुनिया की कोई भी पैसों पे किताब उठा लो आप, वो यही बात समझा रही होती है कि एक टाइम के बाद में आपको काम नहीं करना है, एक टाइम के बाद में आपके लिए पैसा काम करेगा, आपकी टीम काम करेगी। छठा पॉइंट, शांत रहने की एक अलग ही ताकत होती है। मैंने एक वीडियो में द 48 लॉज ऑफ पावर की कहानी शेयर करी थी कि एक राजा था लुइस द 14, जिन्होंने 72 साल राज करा। इनके जिंदा रहते हुए किसी ने भी इनको हराया नहीं। ये काफी शांत रहते, चुप रहने वाले थे, लोग इनसे डरते थे कि सोच क्या रहे ये एकदम साइलेंट रहते, साइलेंट नेचर के थे। साइलेंट नेचर इंसान को पावरफुल बनाता है, ज्यादा बोलने वाला बहुत रिवील हो जाता है, इसके लोग इज्जत नहीं करते हैं। लुइस द 14 को जब बैड न्यूज सुनाई जाती है तो ये कहते हैं ठीक है देखते हैं, और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, कम बोलते। लोगों को भी और दुश्मनों को भी इनके बारे में कम पता चलता। कम बोलने वाला इंसान ज्यादा फोकस्ड होता है और ये हर जगह जीत के इसलिए आता है क्योंकि इसकी स्कैरेसिटी बनी हुई होती है। ये जब बोलता है तब इसको ध्यान से सुना जाता है, इसकी बात मानी जाती है। एक क्लास में टीचर बोलती है कि आपको ये पढ़ करके कल सुनाना है। जब दूसरे दिन सारे रट्टू तोते सुना रहे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं, तो एक बच्चा खड़ा होकर बोल देता है कि मैंने तो कुछ तैयारी करी नहीं। टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब अगले दिन टेस्ट होगा। तो फिर जब उसके बाद अगले दिन टेस्ट हो रहा था तो सबसे पहले जो पेपर कंप्लीट करा वो उसी लड़के ने करा, और जब टीचर ने इसकी कॉपी चेक करी तो फुल मार्क्स मिले। टीचर ने कहा कि वाह तूने पूरी रात पढ़ाई करी थी। तो बच्चा कहता है कि मैंने अभी भी पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मैं जब कल ये सारे सुना रहे थे तब इनको मैं ध्यान से सुन रहा था और मैं नोट्स बना रहा था, तो मैंने तो बस घर जाकर केवल उस नोट को फिर से पढ़ा 10 मिनट में। जब आप पूरे ध्यान से सुनते हो वो आप कभी नहीं बोलते हो। उस टेस्ट के वक्त में बाकी सारे 3-4 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जब आप सुनते हो आप भरते हो, आप जानते हो, और जब आप केवल बोलते हो तो आप केवल देते हो, आप खाली होते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का कारण एक चुप रहना भी है। जब इन्होंने अमेज़न वेब सर्विस AWS पर काम शुरू करा तब इनको फ्यूचर दिख गया
इनको दिख गया इसमें बहुत पैसा है, और कई सालों तक ये चुप रहे, किसी को नहीं बताया। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद इस बिजनेस की रिपोर्ट ये बताते नहीं थे। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को भी पता नहीं था कि अमेजन में ज्यादा पैसा कौन सी सर्विस कमा रही है। इनको ये खेल समझ आ गया था कि जो क्लाउड सर्वर का काम है ना, ये कोई यूनिक नहीं है, ये कोई भी बड़ी कंपनी कर सकती है, बस पता चल जाए कि इसमें पैसा है। इसलिए इन्होंने काफी सालों तक ये बात हाइड रखी ताकि दूसरी कंपनी को बाद में भी पता लग जाए, तब भी कॉपी करने में वो बहुत लेट हो जाए। और जब इन्होंने AWS का प्रॉफिट दुनिया के सामने रखा, तब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शॉक्ड हो गई। एक साल में बाकी कंपनीज ने भी क्लाउड सर्विस निकाल दी, लेकिन ये कॉपी करने में काफी लेट हो गई। आप ये चार्ट देख के समझ सकते हो पूरी दुनिया में क्लाउड सर्विस में AWS कितना यूज होता है। तो पांचवा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि चुप रहने की ताकत अलग ही है। लगभग हर कामयाब इंसान चुप रहकर अपना काम करता है, और काफी बुक्स यही बात समझा रही होती है, काफी लोग ये बात समझा रहे होते हैं, साइंटिस्ट भी चुप रहते थे। अगर आप कम्युनिकेशन के ऊपर भी बुक्स देखोगे तो वो भी बुक्स कहीं ना कहीं ये बता रही होती है कि चुप रहने की अलग ताकत होती है। बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड बी अ गुड लिसनर। तो ये तो पॉइंट्स, आई होप मैंने बहुत कुछ कवर करा है, लेकिन फिर भी कुछ तो रह ही जाता है, आई नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड SALE60 यूज करोगे तो आपको 60% ऑफ मिल रहा है 28 अप्रैल से 1 मई तक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको स्क्रीन पर अभी जो फ्लैश हो रही है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, और बाकी चैनल विजिट करके भी आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।